बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि जो ईरान की जो सिपाही पासदाराना इनकलाब है, इसको बनाया क्यों गया था। तो इसको बनाने के लिए, जो बनाने के पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये है कि दरअसल जो खुमैनी इनकलाब आया था 1979 के अंदर, और उस इनकलाब की हिफाजत के लिए, उस इनकलाब की दिफा के लिए या उसके गार्ड्स या चौकीदारी के लिए जो है इस फोर्स को बनाया गया था। और ये दावे भी सामने आते रहे हैं कि माजी में हमने देखा कि खुद सिपाही पासदाराना इनकलाब और उनकी जो हुकूमत है, उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान के अंदर भी उनके 1 लाख के करीब जो हैं वो रुकन या अराकीन मौजूद हैं। और इसके साथ साथ खुद जो अली खामनाई हैं और इस तरह से बाकी जो बड़े बड़े अहदेदार हैं, उन्होंने दावा किया था कि ईरान की जो सिपाही पासदाराना इनकलाब है, इसको कम अज़ कम जो है वो 20 लाख इसकी जो है तादाद बढ़ाई जाएगी और 20 लाख फौजी जो है फौज जो है ये बनाई जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि ईरानी सिपाही पासदाराना इनकलाब पर पाबंदी लगाने से अमरीका के क्या मफादात हैं और इससे खुद ईरानी सिपाही पासदाराना इनकलाब को कितना फ़ायदा मिला है। तो अगर हक़ाइक़ का बगौर जायज़ा लिया जाए या इस खबर को डीपली तरीके से देखा जाए तो हमें यह बात समझ में आती है कि सिपाही पासदाराना इनकलाब ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी, क्योंकि सारा का सारा 80% जो ईरान का बजट था, जो पेट्रोल और गैस की मद में जो जमा होता था, वो सारा का सारा जो है वो सिपाही पासदाराना इनकलाब उसे ले लेती थी। उसे फिर जो है बैरूनी जो जंगें हैं उनमें खर्च किया जाता था। यही वजह है कि हमने देखा कि ईरानी सिपाही पासदाराना इनकलाब जो है वो वहाँ की मजबूत ताकतवर मजबूत एक कुव्वत है, बड़ी ताकत है। और यहाँ तक बात कही जाती है कि सिपाही पासदाराना इनकलाब जो है ये अमलन जो है वो ईरान की हुक्मरान है। हसन रूहानी या जवाद ज़रीफ या बाकी जो उनकी कैबिनेट है वो सारी की सारी महज एक नाम के तौर पर है, वरना पावर जो है वो कासिम सुलेमानी के पास है या जनरल अली जाफरी के पास है। हकीकतन जो बराह रास्त जो है वो अली खामनाई को जवाबदेह होते हैं। तो सिपाही पासदाराना इनकलाब के बारे में कहा जाता है कि 80% ईरान का बजट जो है वो खाती है और ईरानी जो सुप्रीम लीडर है अली खामनाई, वो उनको इस हवाले से मखसूस जो है वो उनको मखसूस उन्होंने उनके लिए इजाज़त भी दी हुई है। और फिर साथ साथ जो बाकी जो बाजार हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या बैरूनी दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ मुल्कों से जो माहिदात हैं, उन सब में भी जो है सिपाही पासदाराना इनकलाब जो है वो आगे आगे होती है, उन्हीं का हाथ होता है। तो अब बुनियादी तौर पर यह सारी सूरत हाल जब थी तो खुद ईरान की जो अवाम है वो इनकलाब के जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है उसके बहुत खिलाफ है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और वो साथ साथ जो है सिपाही पासदाराना इनकलाब के भी खिलाफ थी। तो अमरीका ने जो पाबंदी लगाई है सिपाही पासदाराना इनकलाब पर, इससे गोया कि अमरीका ने बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है कि सिपाही पासदाराना इनकलाब जो है एक बहुत बड़ी कुव्वत है और इससे जो फ़ायदा उठाया है ईरानी सिपाही पासदाराना इनकलाब ने कि वो अपनी अवाम को मजीद बेवकूफ़ बनाएंगे कि देखो जो अमरीका हमारा दुश्मन है, जो अमरीका इराक पर हमला करता है या जो अमरीका मर्ग बर अमरीका के नारे हैं, तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो दुनिया के सामने या अपनी अवाम के सामने ये पेश कर रहे हैं कि अमरीका का सिपाही पासदाराना पर पाबंदी लगाने का मतलब ये है कि ईरान को मजीद कमज़ोर किया जाए, इसलिए वो सिपाही पासदाराना इनकलाब की बहुत ज़रूरत है। और अब ये होगा कि सिपाही पासदाराना इनकलाब के खिलाफ ईरान में कोई भी बात नहीं कर सकेगा। एक तो ये हदफ है और दूसरा जो बड़ा हदफ है वो ये है कि बज़ाहिर तो पाबंदी लगाई गई है लेकिन पसे पर्दा अमरीका और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो कायम हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि सिपाही पासदाराना इनकलाब शाम में दाखिल होती है, इराक में दाखिल होती है, वहाँ पर ग्राउंड जो है वो साफ़ करती है और फिर इजराइल जो है वो आगे बढ़ता है। और एक वक्त था कि बशार उल असद को बचाने के लिए सिपाही पासदाराना इनकलाब शाम में मौजूद थी, लेकिन और कोई भी जो सिपाही पासदाराना इनकलाब थे इसको कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन अब वो वक्त है कि सिपाही पासदाराना इनकलाब खुद ब खुद शाम से पीछे हट गई है, इराक से पीछे हट गई है ताकि वहाँ पर इजराइल का कंट्रोल हो जाए। तो असल जो सूरत हाल सामने आती है वो ये सामने आती है कि दरअसल पसे पर्दा जो है वो ईरान की हुकूमत के, ईरान की सिपाही पासदाराना इनकलाब के न सिर्फ अमरीका के साथ ताल्लुकात कायम हैं बल्कि फ्रांस और बाकी यूरोपीय ममालिक के साथ भी अच्छे और गहरे रवाबित मजबूत हैं। दुनिया को ये नज़र आता है कि शायद वो आपस में दुश्मन हैं और ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमने देखा कि माजी के अंदर भी जो कुछ हुआ, इसराइल से ईरान ने असलहा खरीदा और अब भी ये सूरत हाल है। ईरानी खुमैनी इनकलाब को बनाने वाला कौन था? फ्रांस था।